वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से हमेशा मजबूत रहिए। मन का सीधा संबंध हमारी हार और जीत को प्रभावित करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम मुहूर्त का विचार करते हैं और उस मुहूर्त में सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा मनसो जायते। जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, उस समय हमारा मन, हमारा चित्त मजबूत होना चाहिए। उस स्थिति में तिथि, वार, करण, नक्षत्र, योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, भतिथि करण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससेनी सस्ते नाशमयनित सर्वे सकल विविध दोषा सत्युत्तम प्रजंति भवति यदि सुकार्य चित्त सुदीनाम। इसलिए मन का हमेशा मजबूत रहना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, यह साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा? कुछ विशेष घटनाएं होगी मिथुन राशि वालों के लिए इस साल वर्ष 2025 में? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का आज प्रयास करेंगे। तो विशेष करके 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में। ये 5 घटनाएं कौन सी होंगी? सबसे पहली घटना होगी, शनि और मंगल का षडाष्टक योग देखने को मिलेगा। दोस्तों, षडाष्टक योग क्या होता है? 6-8 का योग। हालांकि यह विरोधाभासी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर हम जन्म कुंडली को देखें, तो जन्म कुंडली में जो छठा भाव होता है वो अरोग का होता है और 8वां भाव लंबी उम्र का होता है। मानिए हमारा शरीर अगर रोगग्रस्त होगा तो हमें लंबी उम्र कैसे प्राप्त होगी? ये एक दूसरे के अपोजिट हुआ, जिसको हम षडाष्टक योग से, योग के नाम से जानते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में जनवरी और फरवरी के कुछ दिनों तक शनि और मंगल का षडाष्टक योग देखने को मिलेगा। अब शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्याय के देवता हैं, इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। यह मेहनत करवाता है, परिश्रम करवाता है, भागदौड़ करवाता है। और मंगल रज के कारक ग्रह हैं, मंगल अग्नि प्रधान ग्रह हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को प्रभावित करती है। मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। और जब भी शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनता है, उस स्थिति में यह भाइयों से विरोध करवाता है, प्रात्यक संपत्ति में विवाद उत्पन्न करवाता है, व्यक्ति को कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाता है, तो यहां पर उग्रता दे सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए मंगल का कुछ उपाय शुरुआती दिनों में, वर्ष के शुरुआती दिनों में आपको करना होगा। शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको करना होगा ताकि षडाष्टक योग के अशुभ प्रभाव से हम बच सकें। ये तो यह घटना होगी। अब दूसरी घटना होगी, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग देखने को मिलेगा। इस समय 14 जनवरी से पहले सूर्य धनु राशि में चल रहे हैं, मलमास भी चल रहा है, केंद्र भाव में चल रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि, शनिदेव की राशि में आएंगे और मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान होंगी। इनके पीछे पीछे बुध भी आएंगे 14 जनवरी को, सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में आएंगे और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग देखने को मिलेगा। यह महत्वपूर्ण घटना मिथुन राशि वालों के लिए देखने को मिलेगी। अब तीसरी घटना, 28 जनवरी को शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक कारक माने जाते हैं और शुक्र 28 जनवरी को उच्च के होंगे, यानी आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके दशम भाव में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि का संचरण करेंगे और 125 दिनों के लिए ये उच्च के होंगे। तो इनका सीधा प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा।
कौन है शुक्र? शुक्र भोग के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। इस कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह है शुक्र, जो कि व्यक्ति को लग्जरी जीवन देते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, और इसकी कामना जीवन में कौन नहीं करता, हर कोई चाहता है। तो शुक्र की महत्वपूर्ण घटना होगी, शुक्र दसम भाव में जाएंगे, उच्च के होंगे। और जो पांचवी घटना होगी वो होगी, सॉरी चौथी जो घटना होगी, शनिदेव 29 मार्च 2025 को वो भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य से हैं और ये राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि का संचरण करेंगे 2.5 साल के लिए, आपके केंद्र भाव में विराजमान होंगे। और देवगुरु बृहस्पति 15 मई तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। 15 मई के बाद आपके लग्न भाव में, केंद्र भाव में आ जाएंगे, और इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। बृहस्पति अपनी खुद की राशि धनु राशि को देखेंगे, तो ये बलवान स्थिति में होंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण घटनाएं मिथुन राशि वालों के लिए इस साल 2025 में देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहली जो घटना, जैसा कि मैंने जिक्र किया आपके साथ, शनि और मंगल का षडाष्टक योग देखने को मिलेगा। तो शुरुआती दिनों में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत भी होगी, क्योंकि मंगल है, रज के कारक है, अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बनाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को बिगाड़ती भी है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी तो दांपत्य जीवन चलता है। और यही कारण होता है कि लड़के और लड़कियों की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। तो मंगल और शनिदेव का षडाष्टक योग देखने को मिलेगा। यहां पर आपके अंदर थोड़ी उग्रता देखने को मिलेगी, आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिल सकती है। अति आत्मविश्वास के कारण आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। वाहन चलाते समय कुछ विशेष सावधानी आपको रखने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल षडाष्टक योग होने के कारण दुर्घटना का शिकार भी कर सकते हैं। कुछ प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद भी उत्पन्न करवा सकते हैं, भाइयों के साथ विवाद भी करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल भाई के कारक माने जाते हैं। और शनिदेव के साथ जब षडाष्टक योग में होते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, कोर्ट कचहरियों के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको मंगल और शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे। अब बात करते हैं बुधादित्य योग की। तो दोस्तों 14 जनवरी के बाद सूर्य सप्तम भाव, 14 जनवरी से पहले तो सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद 1 महीने के लिए सूर्य 14 जनवरी के बाद आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। तो अष्टम भाव में जब सूर्य विराजमान होंगे, उस स्थिति में, क्योंकि अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इसको मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण भी बनते हैं। तो सूर्य से संबंधित कुछ उपाय भी करने होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनके पीछे पीछे ही 14 जनवरी को, 24 जनवरी को बुध भी अष्टम भाव में विराजमान होंगे। तो जब सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, यह राजयोग देखने को मिलेगा, उस स्थिति में थोड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं 28 जनवरी को। यह महत्वपूर्ण बदलाव है आपके जीवन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र सर्वाधिक कारक माने जाते हैं और शनिदेव बुध के मित्र माने जाते हैं। दोस्तों बुध, शनि और शुक्र यह एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं, एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र और शनिदेव कारक माने जाते हैं, क्योंकि दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव। तो शुक्र ये 28 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 28 जनवरी के बाद ये आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके दसम भाव के अंदर आएंगे, आपके केंद्र भाव में आएंगे। तो ये अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये उच्च के होंगे और 125 दिनों के लिए ये उच्च के होंगे। तो शुक्र भोग के कारक माने जाते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। तो जब ये दसम भाव में आएंगे तो ये आपको ऊंची पदवी, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा भी देंगे। यही भाव आपके कार्यक्षेत्र का माना जाता है, तो आपके कार्यक्षेत्र में ये अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। दूसरी बात,
आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, आपको आपका प्रमोशन जो अटका हुआ था वो प्रमोशन आपको मिलेगा। दूसरी बात, यही भाव आपके सपने और आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। लंबे समय से आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो रोजगार के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आय के नए नए अवसर, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे जब शुक्र आपके उच्च के होंगे। और इन्हीं शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो चतुर्थ भाव पर जब शुक्र की दृष्टि होगी और शुक्र उच्च के होकर के आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। माता के साथ वात्सल्य भरा संबंध स्थापित होगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या राजनीति से जुड़ने वाले हैं, तो यह उच्च के शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। निश्चित तौर पर आप राजनीति में एक मुकाम हासिल करेंगे, उच्च पद हासिल करेंगे, क्योंकि यही चतुर्थ भाव जो होता है, यह चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और यह भाव विरासत का भाव माना जाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीति की सफलता कभी नहीं मिलती। तो जब शुक्र उच्च के होंगे और इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह स्थिति 125 दिनों के लिए अच्छी होने वाली है। तो शुक्र यहां पर पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यही भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, और यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, उनके लिए तो शुक्र जब उच्च के होंगे 28 जनवरी के बाद यह अच्छी स्थिति आपके लिए बनाने वाले हैं, उनके लिए फायदा करने वाले हैं। दूसरी बात, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे, और जो लोग प्रेम में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। और यहां पर 125 दिनों के लिए आपके जीवन में आकस्मिक फल प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आय के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की प्रभुता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण दूसरों को प्रभावित करेंगे और अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। दूसरा भाव शुक्र जब उच्च के होंगे आपके द्वादश भाव के स्वामी है। दोस्तों, या तो शुक्र अगर द्वादश भाव में विराजमान हो या फिर शुक्र द्वादश भाव के स्वामी हो, यह अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, काम शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और शुक्र काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। सिवाय शुक्र के अलावा 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये भोग के कारक माने जाते हैं और 12वां भाव भोग का भाव माना जाता है। तो यहां पर शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, तो 12वां भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे, जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो मतभेद दूर होंगे। यही भाव निवेश का भाव माना जाता है। आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, उनको बाहर भेजने में अपने पैसे लगाए, तो शुक्र जब उच्च के होंगे आपके लिए बहुत अच्छी अनुकूल स्थिति का निर्माण करेंगे। इसके बाद शनिदेव केंद्र भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को। इससे पहले भी शनिदेव की स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, और मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव में भाग्यस्थान में विराजमान है। लेकिन उसके बाद शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दसम भाव में, उपचय भाव में, बृहस्पति की राशि मीन राशि में जाएंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। यहीं पर कर्म और भाग्य की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। शनिदेव आपको कर्म करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए उकसाएंगे, और कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक शनिदेव आपको मेहनत करवाते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी। बृहस्पति फिलहाल 15 मई तक तो आपके द्वादश भाव में रहेंगे, लेकिन 15 मई के बाद आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो 15 मई से पहले द्वादश भाव में जब बृहस्पति रहेंगे तो यह भाव निवेश का भाव माना जाता है। किसी को अगर पैसा आप उधार देते हैं
तो सोच समझ करके दें। आंख बंद करके किसी का भरोसा न करें। या फिर किसी के साथ आप व्यापार करते हैं, पार्टनर के साथ, सोच समझ करके करें, विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, विशेष ध्यान रखें। ये 15 मई तक, 15 मई के बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आएंगे। यहां पर बृहस्पति को दिशा बल प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में आपके अंदर एक अलग प्रकार की चरित्रता देखने को मिलेगी। आपके गुणों में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, आपके ज्ञान में सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं। हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं बृहस्पति। अभी जब ये लग्न में विराजमान होंगे, इनको दिशा बल प्राप्त होगा। और बृहस्पति की मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में दृष्टि करते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, और जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से बृहस्पति पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और लग्न भाव में विराजमान होंगे तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 अपने कारक भाव पर इनकी दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि। तो यहां पर कोई ना कोई आकस्मिक फल प्राप्ति के योग भी बनेंगे, प्रेम प्यार के योग भी बनेंगे। जो कर्म आपने किया, जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का फल भी बृहस्पति आपको देंगे। और कुल मिला के आपके अंदर भाग्य की जागृति देंगे। जो रुका हुआ काम था वो काम आपका होगा। अब बृहस्पति जब यहां विराजमान होंगे 15 मई के बाद लग्न भाव में, तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। यानी बृहस्पति अपनी राशि को, धनु राशि को देखेंगे तो बृहस्पति बलवान भी होंगे, दिशा बली तो होंगे ही। तो यहां पर सप्तम भाव आपकी भागीदारी का है, आपके दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में रोजगार की प्राप्ति होगी, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे। जो धन रुका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा फंसा हुआ आपके पास आएगा। पति पत्नी के रिलेशन मजबूत होंगे। और भागीदार में जो आप कार्य करते हैं, भागीदार के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। तो ये रहेगी मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए इस साल की ये जो कुंडली है, इस प्रकार से ग्रह गोचर की स्थितियां रहेगी। और विशेष कुल मिलाकर कहा जाए तो यह साल मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। सिर्फ एक कुछ दिनों के लिए, शुरुआती दिनों में, वर्ष के जनवरी और फरवरी के कुछ महीनों में मंगल और शनि का षडाष्टक योग देखने को मिलेगा। तो इसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचने के लिए मंगल का विशेष उपाय करें। आप नियमित हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंग बली के दर्शन करें, बूंदी के लड्डू की प्रसाद आप वितरण करें, मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान करें, ये विशेष उपाय करें। और शनिदेव से संबंधित भी कुछ आप विशेष उपाय कर सकते हैं। शनि के पौराणिक मंत्र, शनि के तांत्रिक मंत्र, शनि के 20 मंत्रों का आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जन छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इसके दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।